नमस्कार, वेलकम टू विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स तथा टूल्स के टाइप्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पहले प्रीवियसली वीडियो में मैं आपको बताया था आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में, लिटरेरी सोर्स के बारे में एंड फॉरेन अकाउंट्स के बारे में, मीन्स पुरातात्विक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में एंड विदेशी यात्रा वृत्तांत के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैं आपको बताया था कि भारत में इंडिया में आर्कोलॉजी मीन्स पुरातत्व की शुरुआत कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कैसे हुई, कब हुआ, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। और बताया था कि इतिहास में समय को कितने भागों में बांटते हैं, होलोसीन, प्लिस्टोसीन्स, मायोसीन्स, एलियोसीन्स, पेलियोसीन्स, ये सब क्या होता है, एरा पीरियड, महाकल्प, कल्प क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेयली आपसे चर्चा किया था। और इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा टूल्स के टाइप्स के बारे में और टूल्स के टेक्निक्स के बारे में कि इन द पाषाण काल के लोग अपने टूल्स को, जानवरों को मारने के लिए जो टूल्स बनाते थे, किस विधि से बनाते थे, इन सब के बारे में हम डिटेयली चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं क्या कुछ आज आपके लिए नया है। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इस वीडियो में हम आपसे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि जो स्टोन काल के जो लोग थे वो अपने औजारों को बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक का यूज करते थे, कौन कौन से टेक्निक द्वारा बनाते थे अपने औजारों को, अपने टूल्स को, उन सभी के बारे में, उन सभी पद्धतियों के बारे में, उन सभी जो तकनीकी थी जिनके द्वारा औजार बनाया जाता था, उन सभी तकनीकियों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपसे यदि कोई पूछे कि जो स्टोन काल के जो लोग थे मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, तो आपको हमेशा जवाब देना है कि वो मांसाहारी थे। क्यों मांसाहारी थे? क्योंकि उस समय के जो लोग थे, अधिकांश जो मेजोरिटी थी वो मांसाहारी थी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि वो कंद मंद फूल भी तो खाया करते थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो कंद मंद फूल भी खाया करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शाकाहारी भी थे। ऑब्वियसली वो शाकाहारी भी थे। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाए ऐसा कि जो स्टोन एज के लोग थे वो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, तो आपको बताना है कि वो मांसाहारी थे। क्यों थे? क्योंकि ऑलमोस्ट जो पीपल थे वो मांसाहारी थे। ऐसा नहीं है कि वो कंद मंद फूल नहीं खाया करते थे, खाया करते थे। लेकिन अधिकांश लोग, मेजोरिटी में जो पीपल्स थे, जो लोग थे, जो मानव थे, वो हंटिंग किया करते थे, जो वो आखेट किया करते थे, मांसाहारी थे। इसलिए आपसे पूछा जाए कि मांसाहारी थे शाकाहारी थे, तो आपको हमेशा जवाब देना है बिना सोचे कि वो मांसाहारी थे। अब यहाँ एक बात और गौर करने की बात है कि वो जब मांसाहारी थे तो मांसाहारी क्यों थे? क्योंकि उस समय लोहा की खोज नहीं हुआ था। और जब लोहा की खोज नहीं होगा तो औजार नहीं बनेंगे, टूल्स नहीं बनेंगे। और जब टूल्स नहीं बनेंगे तो वन जो है, जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, काटा नहीं जाएगा। और जब क्योंकि इन दैट टाइम पीरियड्स पूरा अधिकांश जो पृथ्वी के हिस्सा था वो जंगल से भरा पड़ा था, पेड़ पौधों से भरा पड़ा था। उस पेड़ पौधे के बिना काटे आपको फर्टाइल जो लैंड होती है, जो खेती योग्य भूमि होती है, वो बनाया नहीं जा सकता। और जब लोहा की खोज हुआ ही नहीं था तो औजार बनेगा ही नहीं। और जब औजार नहीं बनेगा तो वन नहीं काटा जाएगा। और जब वन नहीं काटा जाएगा तो आपको फर्टाइल जो लैंड होती है, जो कृषि योग्य भूमि होती है, उसे नहीं बनाया जाएगा। और जब कृषि योग्य भूमि नहीं बनेगी तो कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी। जब खेती नहीं होगी तो फिर पैदावार नहीं होगा। फिर जब पैदावार नहीं होगा तो फिर जो मानव होगा वो पूरी तरह किस पे निर्धारित होगा, किस पे डिपेंड होगा? तो मांस पर डिपेंड होगा। तो इसीलिए इन दैट टाइम पीरियड के जो लोग थे पूरी तरह मांस पे आधारित थे, क्योंकि उस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी और इसीलिए खेती नहीं होती थी। जब लोहा की खोज हुई, खेती हुई, इसके बाद वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर आए। इसके पहले वो पूरी तरह किस पे आधारित थे? तो मांस पे आधारित थे। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है, आप गौर कीजिए कि जब वो पूरी तरह मांस पे आधारित थे तो इससे का मतलब होता है कि वो जानवरों को मारा भी करते होंगे, क्योंकि मारने के बाद तभी तो वो अपने खाने के रूप में उसे यूज करते होंगे। तो मारने के लिए भी कुछ ना कुछ टूल्स के, औजार की जरूरत पड़ती होगी उनको। तो जब औजार की जरूरत पड़ती होगी तो औजार को ऐसा तो नहीं है कि औजार किसी भी तरह से वो बना लेंगे। औजार बनाने के भी कोई ना कोई विधि रहा होगा, मेथड्स रहा होगा, तकनीक रहा होगा, या फिर पद्धति रहा होगा। किसी न किसी पद्धति के द्वारा ही वो औजार बनाया करते होंगे। ऑब्वियसली है, किसी न किसी पद्धति के द्वारा ही आप औजार बनाते होंगे। तो
आज इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे चर्चा उसी के बारे में करेंगे कि कौन कौन से वो विधियाँ थी जिसके द्वारा मानव जो अपने टूल्स अपने औजार बनाया करते थे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से विधियाँ थी जिसके द्वारा मानव अपने टूल्स को बनाया करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बेसिकली 3 विधियाँ थी मुख्य रूप से जिसके द्वारा जो मानव था, ह्यूमन बींग थी, जो आपको स्टोन काल के जो लोग थे वो अपने औजार को, जानवरों को मारने के लिए औजार को बनाया करते थे। मुख्य 3 विधि था। पहला था आपको सामान्य विधि जिसको सिंपल टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा था आपको कलेक्टोनियन टेक्निक, इसको हिंदी में बोलते हैं कलेक्टोनियक विधि। और तीसरा था लेबोलेजियन, इसको हिंदी में बोलते हैं लेबोलेजियन टेक्निक, इसको हिंदी में बोलते हैं लबालबाई पद्धति, लबालबाई पद्धति। तो आपको 3 विधि मैंने बताया जिसके द्वारा जो टूल्स बनाया जा रहा था। पहला था सिंपल टेक्निक, दूसरा था आपको कलेक्टोनियन टेक्निक एंड तीसरा था आपको लेबोलेजियन टेक्निक। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पे और जानते हैं तीनों के बारे में पर्टिकुलर विस्तृत रूप से हम डिटेली यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला है आपको ये, यहाँ कर्सर को ध्यान दीजिए, पहला आपको है सिंपल विधि। तो व्हाट इज द सिंपल विधि, पहले हम जानेंगे सिंपल विधि क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे कलेक्टोनियन विधि एंड आपको लेबोलिजियन विधि के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। तो बेसिकली सिंपल टेक्निक में एक बड़े से पत्थर को ले लिया जाता था और इसके बाद उस बड़े से पत्थर को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था, कई छोटे छोटे हिस्सों में उसे काट दिया जाता था, उसे तब्दील कर दिया जाता था और इसके बाद वो जो छोटे छोटे हिस्से बचते थे उसको एज ए टूल्स के रूप में मानव यूज किया करते थे। तो स्टोन में जो एज के जो लोग थे वो एज ए उसे टूल्स एज ए औजार के रूप में यूज किया करते थे। तो आज से आपसे यदि कोई पूछे कि सिंपल टेक्निक द्वारा कैसे औजार बनाया जाता था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो मानव थे स्टोन एज के, जो सिंपल टेक्निक द्वारा कैसे औजार को बनाते थे, तो आप कहेंगे कि एक बड़े से पत्थर को लिया जाता था, इसके बाद उसे कई हिस्सों में काट दिया जाता था, कई छोटे छोटे हिस्सों में उसे तब्दील कर दिया जाता था और उस छोटे से हिस्सों को एज ए टूल्स के रूप में, एज ए औजार के रूप में यूज किया जाता था। तो ये था सिंपल टेक्निक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कि कलेक्टोनियन तकनीक क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कलेक्टोनियन तकनीक, तो आसान शब्दों में आपको बताऊं कि कलेक्टोनियन तकनीक क्या है। तो आज से 4 लाख वर्ष पूर्व, आज से 4 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड में एक जगह है कलेक्टोनियन ऑफ द सी, कलेक्टोनियन ऑफ द सी नामक एक जगह है इंग्लैंड में। वहां पर आज से 4 लाख वर्ष पूर्व जिस विधि द्वारा मानव ने अपने टूल्स का, अपने औजार का जिस विधि के द्वारा मानव ने अपने टूल्स को बनाया, उस विधि को हम कलेक्टोनियन तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आज से 4 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड में एक जगह थी कलेक्टोनियन ऑफ द सी नाम की एक जगह थी। वहां पर मानव ने जिस विधि के द्वारा आपको टूल्स के औजार का निर्माण किया था, उस विधि को हम कलेक्टोनियन तकनीक कहते हैं। अब हम जानेंगे इसकी मेथड्स क्या, इसकी पद्धति क्या थी, इसकी बनाने की तरीके क्या थे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली कलेक्टोनियन तकनीक के द्वारा इस तरह से बनाया जाता था कि एक बड़े से पत्थर को ले लिया जाता था, इसके बाद उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था सिंपल टेक्निक में कि एक बड़े से पत्थर लेते हैं, उसे कई छोटे छोटे पत्थर में तब्दील या काट दिया जाता था। वो यही बात सेम जो चीजें यहाँ भी करेंगे, एक बड़े से पत्थर लेंगे कलेक्टोनियन तकनीक में और उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना होगा आपको कि आपको काटते समय हमेशा 90 डिग्री 90 एंगल के कोण पर ही हम काटते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हथियार, जो टूल्स बनता है उसे हम कलेक्टोनियन तकनीक द्वारा बने टूल के रूप में जानते हैं। तो इसका जो मेथड्स हो गया कि किस तरह से बनाते हैं, तो फिर से आप देख लीजिए, एक बड़े से पत्थर लेंगे और उसे कई छोटे छोटे पत्थर में तब्दील कर देंगे, काट देंगे। लेकिन यहाँ पर जो काटते समय हमेशा 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे, हमेशा 19 डिग्री के एंगल पर काटेंगे और जो कटा हुआ जो छोटे छोटे पत्थर बचेंगे उसे एज ए टूल्स के रूप में यूज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन छोटे छोटे पत्थर को एज ए फलकन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फलकन बोला जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेसल्टिंग, फेसल्टिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फलकन। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो आपने इस स्लाइड्स में क्या क्या जाना? तो आपने इस स्लाइड में जाना कि आपको टूल्स के बारे में जाना, इसके अलावा टूल्स के 3 प्रकार मैंने बताया
था, जिसमें आपको सिंपल टेक्निक के बारे में इसमें जाना, इसके अलावा आपको कैलेक्टोनियन तकनीक के बारे इसमें जाना। अब हम फिर इसके मेथड्स के बारे में जाना। फिर से एक बार मैं इसको बता देना चाहूंगा कि सिंपल टेक्निक्स में एक बड़े से रॉक को लेते हैं, बड़े से पत्थर को लेते हैं, उसे कई छोटे छोटे पत्थर में तब्दील कर देते हैं और वो जो छोटे छोटे पत्थर है उसको एज ए टूल्स के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह सिंपल टेक्निक था। अब हम चलते हैं कैलेक्टोनियन तकनीक क्या था। तो इसमें भी बड़े से पत्थर को लेते हैं, उसे कई छोटे छोटे पत्थर में तब्दील काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दिया जाता है कि हमेशा काटते समय हमेशा 19 डिग्री के एंगल पर, 19 डिग्री के कोण पर यहाँ पर काटा जाता है। सेम मेथड्स यूज किया जाता है लेकिन 90 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। और इसके बाद जो हथियार बनते हैं उसे हम कैलेक्टोनियन तकनीक द्वारा बने हथियार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, एक बड़ा सा ये रॉक मान लीजिए, इसे मान लीजिए सपोज दैट, और इसे छोटे छोटे आपको रॉक में से काट दिया गया, लेकिन हमेशा 90 डिग्री कोण पर काटा गया है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपको कैलेक्टोनियन तकनीक द्वारा बने टूल्स कहलाएंगे या औजार कहलाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इंग्लैंड की यहाँ पर मानचित्र दिखाया गया है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि कैलेक्टोनियन तकनीक जो बताया था कि आज से 4 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड में एक जगह है कैलेक्टोनियन ऑफ द सी। यहीं पर सर्वप्रथम पहली बार मानव ने कैलेक्टोनियन विधि के प्रयोग कर टूल्स का निर्माण किया गया था। तो उसी को हम नक्शे में देखेंगे। यह इंग्लैंड की आपको मानचित्र है, मैप है। अब जानेंगे यहाँ पर कि जो इंग्लैंड में एक जगह है कैलेक्टोनियन ऑफ द सी, जहां पर कैलेक्टोनियंस अब जो तकनीक है वहां पर इसका विकास हुआ था। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैलेक्टोनियन जो तकनीक है ना, जो इसकी जिस जगह पर इसका विकास हुआ था उस जगह के नाम पर ही कैलेक्टोनियन तकनीक का नाम कैलेक्टोनियन तकनीक पड़ा। क्योंकि इस जहां पर जिस जगह पर इसका विकास हुआ था उस जगह का नाम है कैलेक्टोनियन ऑफ द सी। तो कैलेक्टोनियन ऑफ द सी के नाम पर ही इस टेक्निक का नाम क्या पड़ा? कैलेक्टोनियन तकनीक नाम पड़ा। अब हम जानेंगे कि आप नक्शे में ढूंढिए कि कैलेक्टोनियन ऑफ द सी कहां पर है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको, आप जब ईस्टर्न भाग में आएंगे, इंग्लैंड के ईस्टर्न पार्ट्स में आएंगे, इस भाग में कर्सर को ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैलेक्टोनियन ऑन द सी, कैलेक्टोन ऑन द सी। तो यही वो जगह है जहां पर सर्वप्रथम आज से 4 लाख वर्ष पूर्व मानव ने जिस विधि का प्रयोग कर टूल्स का, औजार का निर्माण किया था, उस नियम को, उस पद्धति को हम कैलेक्टोनियन पद्धति कहते हैं। तो ये आपको हुआ, आपका इस जगह को देख लीजिए। बेसिकली आप ईस्टर्न भाग में ये सब कैलेक्टोनियन ऑफ द सी स्थित है, सिचुएटेड है। तो ये हो गया आपका इंग्लैंड का चित्र हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। ये इंग्लिश चैनल यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, ये इंग्लैंड हो गया। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स का आपको सैंपल दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है आपके लिए। तो ये जो जितने भी टूल्स है वो आपको कैलेक्टोनियन ऑफ द सी, कैलेक्टोनियन जो तकनीक है उसके द्वारा बनाया गया टूल्स का एग्जांपल है। आप देख लीजिए, ये जो टूल्स हो गया, इन सब टूल्स को आपको कैलेक्टोनियन तकनीक द्वारा बनाया गया है। तो देख लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, जान सके। तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया है आपको, हिंदी वालों के लिए, आप जो हिंदी मीडियम से जो छात्र है वो देख लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए काफी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है लेबोलिजियन टेक्निक्स। मैंने आपको बताया था कि आपको टूल्स को बनाने के, औजार को बनाने के 3 विधियां थे। पहला था सिंपल, दूसरा था कैलेक्टोनियन, और तीसरा था लेबोलिजियंस। मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा? तो मैंने अब तक आपको 2 पढ़ा दिया कि सिंपल टेक्निक क्या होता है एंड आपको कैलेक्टोनियन तकनीक क्या होता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि लेबोलिजियन तकनीक क्या होता है। तो बेसिकली लेबोलिजियन तकनीक ये था कि आज से 2 लाख वर्ष पूर्व, मैंने कैलेक्टोनियन तकनीक में आपको बताया था कि आज से 4 लाख वर्ष पूर्व, आज से 4 लाख वर्ष पूर्व, लेकिन इसमें आज से 2 लाख वर्ष पूर्व जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट एक जगह है जिसे हम लेबोलेजियंस कहते हैं, ठीक है, एक जगह जिसे हम लेबोलेजियन कहते हैं, वहीं पर मानव ने सर्वप्रथम जिस विधि को प्रयोग कर टूल्स एंड औजार का निर्माण किया था, उस विधि को हम कहते हैं लेबोलेजियन तकनीक बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं लेबोलेजियन तकनीक बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसके मेथड्स क्या था, इस विधि के द्वारा औजार किस टाइप से, कैसे बनाया जाता था। इसको मेथड्स देख लीजिए। तो इसके मेथड्स में एक बड़े से पत्थर को लेते थे, द स्टोन वाज परसीज्ड विद द शार्प ऑब्जेक्ट एंड इट्स कवर वाज रिमूव्ड एंड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ
इट्स वाज यूज्ड एज ए टूल्स। बेसिकली एक बड़े से पत्थर को लेते थे और उसको चारों ओर से आपको एक नोकीली चीज से उसको छेद करते थे, हॉल करते थे, छेद कर दिया जाता था। मीन्स एक बड़े से पत्थर को लेते थे, इन द लेबोलेजियन टेक्निक में एक बड़े से पत्थर को लेते थे, उसको चारों ओर से आपको छेद करते थे, और लेकिन आपको ध्यान रखा जाता था कि छेद हमेशा जो करेंगे वो 19 डिग्री के एंगल पर करेंगे, 19 डिग्री के कोण पर करते थे। और इसके बाद जो उसकी कवर होती थी, जो उसकी अवशिष्ट पदार्थ जो होता मटेरियल्स होता था, जो उस छेद करने के बाद उस बड़े से पत्थर की जो कवर होता था, ऊपरी हिस्सा जो होता था फलकन, उसे हटा दिया जाता था, उसे निकाल दिया जाता था। और इसके बाद जो शेष मटेरियल्स बचता था उसे एज ए हथियार, एज ए टूल्स के रूप में यूज किया जाता था। एक एग्जांपल में यहाँ पर सैंपल दिया गया है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यह एक बहुत बड़ा पत्थर ले लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नोकीली चीज से चारों तरफ से छेद कर दिए, ठीक है। अब छेद करने के बाद इसके ऊपर वाला जो पपड़ी होता है, जो इसके वाला ऊपर वाला भाग होता है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद जो शेष मटेरियल बचा इस पत्थर का, उसे हम एज ए टूल्स के रूप में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि हमेशा जो आपको छेद किया जाता है इसमें किया जाएगा वो 19 डिग्री के एंगल पर किया जाएगा, आपको 90 डिग्री के कोण पर किया जाएगा। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना, तो इस स्लाइड में आपने जाना लेबोलेजियन तकनीक क्या है। इसके बाद आपने जाना कि लेबोलेजियन तकनीक के बनाने के, औजार बनाने के, लेबोलेजियन तकनीक में औजार बनाने की विधियां क्या थी, किस तरह से बनाया जाता था, इसके बारे में आप जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मानचित्र दिया है, ठीक है। यहाँ पर मानचित्र दिया है। मैंने आपको बताया था कि आज से 2 लाख वर्ष पूर्व फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट एक जगह थी जिसका नाम था लेबोलेजियन। वहीं पर सर्वप्रथम आज से 2 लाख वर्ष पूर्व मानव ने जिस विधि का प्रयोग कर औजार का निर्माण किया था, उस विधि को आपको लेबोलेजियन तकनीक कहते हैं। तो आपको ये फ्रांस का चित्र हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये फ्रांस का चित्र हो गया, ठीक है। इसी में एक जगह यहाँ पर है, देखिए इसको आपको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर आपको जगह है पेरिस, ये पेरिस है। इसके जस्ट निकट यहाँ पर आपको लिखा होगा लेबोलेजियन, यहाँ पर आपको लिखा होगा लेबोलेजियन। जूम करके देखिए आप, यहाँ लेबोलेजियन। तो यही वो जगह है जहाँ पर सर्वप्रथम लेबोलेजियन तकनीक द्वारा आपको टूल्स का निर्माण किया गया था। तो आपको फ्रांस में था, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट थी, ये जगह थी, निकट है लेबोलेजियंस, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जो लेबोलेजियन तकनीक का जो नाम पड़ा, इसके जगह के नाम पर ही इस टेक्निक का नाम लेबोलेजियन रखा गया, क्योंकि पेरिस के निकट एक जगह है जिसका नाम है लेबोलेजियन। तो यहीं पर सर्वप्रथम मानव ने इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और औजार बनाया था, इसीलिए इस जगह के नाम पर इस टेक्निक का नाम भी लेबोलेजियन तकनीक रखा गया। अब हम कुछ जानते हैं इसके सैंपल्स के बारे में। देखिए, कलेक्टोनियन मींस लेबोलेजियन तकनीक द्वारा प्रयोग कर कुछ औजार बनाया गया है। जैसे ये हो गया आपको लेबोलेजियन तकनीक द्वारा बनाया गया औजार के सैंपल है, देख लीजिए, एग्जांपल है, उदाहरण है, ये सब आपको ध्यान से देखिए ये सब चीजों को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। इससे पहले हम जानेंगे इसमें क्या क्या आपने जाना। तो इसमें आपने जाना कि लेबोलेजियन तकनीक के लोकेशन जाना, इसके बाद कुछ सैंपल्स के बारे में आपने देखा, उसको समझा, जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र देख लीजिएगा, उसी चीज को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि हमारा जो वीडियो होगा वो दोनों बाय लैंग्वेज में होगा, बाय भाषा में होगा, बाय लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। नोट्स भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा आपको। इसलिए यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप नोट्स इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ही नहीं बल्कि सभी वीडियो के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और क्लिक कीजिए दिए गए लिंक को और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने नोट्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम कंटिन्यू रखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Fearless.